हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है टेक गुरु मंजीत, जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। वहां पे जो भी आपके सवाल होंगे देन एंड देयर जो है आपको मिलते रहेंगे आंसर्स। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है फिर एक और कमाल की चीजें आपके लिए लेकर आया हूं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको सीखनी चाहिए ताकि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट हो सके। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इस तरह के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को पब्लिश करूं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हम कि टेक्नोलॉजी में क्लाउड, राइट। क्लाउड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर धीरे धीरे सारी चीजें पब्लिश होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि पहले जो है ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मेंटेन किया जाता था, लेकिन अभी जब से क्लाउड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है तो लोग जो हैं अपने ऑन साइट पे जो सिस्टम्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी में पैसा लगाते हैं। अब इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक कंपनी है एबीसी, उसने अपना कोई एक सर्वर लगाना है, राइट। अपनी एक एप्लीकेशन रन करनी है, उसके लिए सर्वर लगाना है। और सर्वर लगाने के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा। पहले तो उस सर्वर का 2-2.5 लाख रुपए तो मिनिमम आपको बिगिनिंग लेवल के सर्वर मिलते हैं। फिर उसके अंदर आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होंगे, एप्लीकेशंस वगैरह की, एप्लीकेशन डालो, उसका चार्ज पे करो और फिर जाकर आप उसको ऑपरेट करो, राइट। लेकिन फिर भी वो जो एप्लीकेशन सर्वर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको आईटी टीम रखनी पड़ती है। लेकिन अब जो है आपको ये सारी चीजें, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपना जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड पे स्टोरेज लेते हैं और क्लाउड पे ही सर्वर्स हैं उनके ऊपर अपलोड करते हैं और वहीं से जो है डायरेक्टली अपने सारी एप्लीकेशंस को रन करते हैं। अब ऐसे में एडवांटेज ये हो जाता है कि उनका कोई भी अगर ऑफलाइन में ऑन साइट अगर जो सर्वर्स वगैरह है वो टाइमली क्या होते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। नई एप्लीकेशंस के लिए, नई अपडेशंस के लिए उनको फिर सर्वर को अपडेट करना पड़ता है, जिसमें अगेन एक काफी हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए आप भी अगर ये क्लाउड टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है। अगर आपका ऑफलाइन जो है, आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं जहां पे ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाकर आपको ऑन क्लाउड पे लेके जाना है, तो आपको ऑन क्लाउड के बारे में जो है यानी कि क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में भी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज जो है आप सीख सकते हैं। AWS है, एजोर है, IBM है, बहुत सारी कंपनीज जो है इस तरह की क्लाउड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो धीरे धीरे लाइनेक्स के ऊपर में, जो बड़ी कंपनीज हैं बेसिकली वो लाइनेक्स के ऊपर में शिफ्ट होती जा रही हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होता है, जितने ज्यादा क्लाइंट्स पीसीज वगैरह होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उतना ही ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप लाइनेक्स सीख जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेटवर्किंग सीखें, नेटवर्किंग सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको नेटवर्किंग एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपको लाइनेक्स के अंदर काम करना आना चाहिए। और अगर आप एक यूजर की तरह काम करना चाहते हैं, क्योंकि यूजर्स जो हैं वो 100% काम नहीं कर पाते हैं, तो बीइंग अ IT पर्सन आपको उनको भी सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो वो तभी आप दे पाओगे जब आप लाइनेक्स के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है कंपनीज को कि यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस को लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने हैं उससे वो बच जाते हैं। इसीलिए आज की डेट में अगर आपके वो लाइनेक्स आता है तो लाइनेक्स के जितने भी
जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो भी बढ़ती चली जा रही हैं, अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो वो भी बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो यहां पर आप लाइनेक्स टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। तीसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो दैट इज कॉल्ड पाइथन, यानी कि पाइथन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ऑटोमेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते चले जा रहा है। धीरे धीरे हमें ऑटोमेशन पे ही काम करना होगा, तो इसलिए पाइथन अगर आज से ही सीख लेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर जो है चैलेंज फेस करते हैं कि पाइथन को कैसे सीखा जाए। हम जो है कोडिंग के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो वीडियो को जो है जरूर देखें। अगर आपका पाइथन के अंदर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आप जो है पाइथन को सीखने से पहले अपना इंटरेस्ट किस तरह से उसके अंदर लेकर आए, तो मैं लिंक यहाँ या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप जो है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट को अपने आगे लेके आना है ताकि आप पाइथन जो है वो सीख सकें। तो पाइथन जो है नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर आज सीख लेते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका डेफिनेटली ऑटोमेशन के अंदर भी ब्राइट हो सकता है। और चौथी भी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में हर कंपनी, हर कोई चीज, हर इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान, इनफैक्ट हर इंडिविजुअल भी चाहता है कि उसका जो नेटवर्क की सिक्योरिटी हो, उसकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी हो। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज भी चाहती हैं कि उनके नेटवर्क, उनके डेटा की सिक्योरिटी, उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, राइट। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज यूजर्स हैं जो हमारे नेटवर्क्स के अंदर बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस करके हमारे नेटवर्क को जो है डेटा को स्टील कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए हर कंपनी चाहती है कि एक ऐसा पर्सन उनके पास हो जो उनके नेटवर्क के अंदर जितना भी डेटा ऑपरेट हो रहा है उसको सिक्योर करके रखे, राइट। तो अगर आप सिक्योरिटी सीख लेते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो आप जो है उस नेटवर्क के अंदर कहां पर लूप होल्स हैं आप उनको फिक्स कर सकते हैं, ताकि आपके उस नेटवर्क के अंदर उस कंपनी के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं तो वहां पर जो है आप अपना आउटपुट दे सकें, ताकि आपका भी ब्राइट फ्यूचर हो और उस कंपनी के भी डेटा की सिक्योरिटी हो। तो ये सिक्योरिटी फील्ड के अंदर भी जो है काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, और आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली जैसे जैसे अनऑथराइज यूजर जो है, वो अनवांटेड यूजर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे ही सिक्योरिटी पर्संस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी आप जो है कर सकते हैं। पांचवी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है आपका वर्चुअलाइजेशन। अगर आप वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं तो क्योंकि आज की डेट में चाहे वो आपका डेटा सेंटर्स हो, आपके क्लाउड हो, या फिर आपका किसी भी तरह का, अब हम आगे चल के ऑटोमेशन की बात करें तो वहां पर भी जो है वर्चुअलाइजेशन की ही अब हर जगह पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं, क्योंकि आप जो है एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क्स को डिजाइन कर सकते हैं, राउटर्स के ऊपर में वर्चुअली काम कर सकते हैं, स्विचेस के ऊपर काम कर सकते हैं वर्चुअली। आप क्लाउड टेक्नोलॉजी पे जो है एक ही, जैसे कि हम वीपीएस की बात करते हैं जो कि वेब सर्वर्स हैं बेसिकली, राइट। तो वेब सर्वर्स के अंदर हम वीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स हम जो है प्रोवाइड करते हैं उन क्लाइंट्स को जो हमारे नेटवर्क के अंदर काम, हमारे जो वेबसाइट होस्टिंग कर होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सर्वर बड़े कॉन्फ़िगरेशन के साथ में सेटअप करा जाता है, लेकिन उसमें वर्चुअली जो है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके एंड यूजर्स को प्रोवाइड करा जाता है। तो ऐसे में वर्चुअलाइजेशन भी आपके लिए बहुत ही एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को भी आप सीख सकते हैं। तो ये 5 टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो आपको मैं वापस एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। पहली है क्लाउड, फिर लाइनेक्स, पाइथन, सिक्योरिटी एंड वर्चुअलाइजेशन। ये 5 टेक्नोलॉजी अगर आप सीखते हैं तो आने वाला फ्यूचर जो है आपका सिक्योर हो सकता है और आपके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो भी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।